अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एडोलसेंस। चाइल्ड की जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस का जो है वो आपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो देखा था कि एक बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट में डिफरेंट स्टेजेस एक बच्चा होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होते हैं उसे कहते हैं आप इन्फेंसी स्टेज। फिर देन बच्चा जो है वो चाइल्डहुड स्टेज में जाता है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है जो 11 से 19 ईयर ओल्ड की होती है उसे आप कहते हो एडोलसेंस। अगर आप वर्ड एडोलसेंस की बात करो तो बेसिकली वर्ड एडोलसेंस ड्राइव होता है फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलसेंस, जिसका मतलब होता है टू ग्रो या मेच्योर। यानी इसमें बच्चा जो है पहले एक बच्चा जो है वो बर्थ से लेकर 1-2 साल तक का, 1 साल तक के बच्चे को आप कहते हो इन्फेंट। फिर उससे ऑनवर्ड जैसे तो बच्चा बढ़ता जाता है आप तो कहते हो चाइल्डहुड से जो है वो 11 से ऑनवर्ड 19 या 20 ईयर तक के जो इंडिविजुअल होता है आप कहते हैं एडोलसेंस है। इस एज को कहते हैं टीन एज जो है वो। ही नेक्स्ट आपको जो है वो एडोलसेंस के कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 5 डेवलपमेंटल माइलस्टोन अच्छे से याद होगी तो आप इजीली जो है वो इस एडोलसेंस फेज के बारे में जो है वो आप इजीली जो है वो नेक्स्ट आगे जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन इजीली जो है वो समझ सकोगे या अंडरस्टैंड कर सकोगे। इन शॉर्ट एडोलसेंस क्या है, एक ट्रांजिशनल फेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। यानी चाइल्डहुड और अडल्टहुड के दरमियान का जो फेज होता है उसे आप कहते हैं एडोलसेंस या टीन एज। 10 से नीचे तक का बच्चे के तक की एज से नीचे जो इंडिविजुअल होता है उसे आप चाइल्ड कहते हो। इसी तरह 19 या 20 से जो अबव का इंडिविजुअल होता है उसे आप अडल्टहुड कहते हैं। अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले बच्चे के इस एज के अंदर एडोलसेंस की जो है हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ग्रेजुअली इसका साइज उसमें जो है वो इंक्रीज इन साइज होते हैं। ग्रोथ स्पर्ट होता है जिसमें पर्सन की हाइट एंड वेट में इजाफा होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है वो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टार्ट डेवलपिंग होती है। प्राइमरी स्कैन जो है वो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक ये होती है जिसमें उनके जो सेक्शुअल जो ऑर्गन जेनिटल ऑर्गन है वो ग्रो करते हैं, वो डेवलप करते हैं। जबकि स्कैनिंग सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं जैसे जो है वो फीमेल में ब्रेस्ट लार्ज में, मेल में जो है वो प्यूबिक हेयर वायर की ग्रोथ, फीमेल में प्यूबिक हेयर वायर की ग्रोथ जो है ये सारी आ जाती है। आपकी स्कैनिंग सेक्शुअल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड डिडक्टिव लॉजिक जो है उसमें डेवलप होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, एक होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है जो सुपरफिशियल थिंकिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट होती है जो डीप गहराई में जो है डेप्थ इन डेप्थ जो थिंकिंग होती है उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इस एज में इस फेज में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। वो चीज़ें जो इवन आपको नज़र नहीं आती बट यू कैन थिंक, यू कैन अंडरस्टैंड जो होता है, आप उन चीज़ों को जो है वो समझ सकते हो, अंडरस्टैंड। जैसे फ्रीडम है, आइसोलेशन है, बताई चीज़ें नज़र नहीं आती लेकिन आप जो है इमोशन, लेकिन आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो या इनके बारे में थिंक कर सकते हो। डिडक्टिव लॉजिक जो है वो स्पेसिफिक टू जो है वो जर्नल जो है वो आपकी जो है वो आपकी थिंकिंग में जो है वो डेवलप होता है। आपको लॉजिक समझ आता है कि डिडक्टिव जो है वो क्या लॉजिक है। स्पेसिफिक से जर्नल जो है वो जर्नल टू स्पेसिफिक, ये वाली थिंकिंग जो है वो आपके अंदर लॉजिक डेवलप हो जाता है। पीरियड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस है। इस पीरियड के अंदर, इस फेज के अंदर एक एडोलसेंस के अंदर शदीद किस्म का स्ट्रेस होता है। उसको डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो इस फेज में हो सकती है क्योंकि ये चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के दरमियान का फेज है। तो इसमें जो है वो एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस से जो है वो एक पर्सन गुजर सकता है। इस फेज के दौरान जो है वो एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी पहचान क्या है। इस फेज में डॉल्फिन जो है वो फैमिली के साथ टाइम कम स्पेंड करते हैं, अपने पीयर्स के साथ जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना जो है वो पसंद करते हैं। चूँकि हमने कहा कि ये पीरियड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस है, इसमें जो है वो डिफरेंट तरह के उनके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एडोलसेंस की हो सकते हैं पेरेंट्स के साथ या अथॉरिटी फिगर के साथ, या उनके डिफरेंट किस्म के रिस्की बिहेवियर हो सकते हैं, उनके मूड में जो है वो डिस्क्रिप्शन हो सकती है। यानी इन शॉर्ट एंड्रोलसिस अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात की जाए तो एक इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है पर्सन के अंदर। पीरियड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम है एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी है, वो लेस टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली से और मोर टाइम स्पेंड करते हैं पीयर से। पीयर कहते हैं जो हम एज फैलो, सेम एज फैलो के लोग होते हैं या हम एज होते हैं, उनको कहते हैं पीयर ग्रुप। फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं मेल एंड फीमेल। इनमें में जैसे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है कि ओवरऑल हेयर क्वालिटी या डिस्ट्रीब्यूशन या वॉइस के अंदर जो है वो चेंजेस आना शुरू होता है। आवाज़ में भारीपन वगैरह ये आ जाता है। फिजिक में ओवरऑल आता है ये प्राइमरी जो है वो इसी तरह जो है वो आपकी जो है वो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ग्रोथ स्पर्ट जिसमें हाइट एंड वेट में जो है वो पर्सन के जो है वो इजाफा होता है। फिर नेक्स्ट कोग्निटिव डेवलपमेंट बताइए जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप, जो मैं आप ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ कि आपको पर्सन जो है वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें जो उसको बताई नज़र नहीं आती, पर्सन कैन थिंक, यानी डेप्थ जो है वो इन डेप्थ थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है। इमोशनल डेवलपमेंट पर्सन को हमने अभी पीछे बात की कि स्टैनले हॉल ने कहा था, MCQ में आपको आ सकता है कि किसने कहा था, उसने कहा था अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल एडोलसेंस एक पीरियड है इमोशनल स्ट्रेस का जिसमें पर्सन को शदीद किस्म का जो है वो स्ट्रेस का जो है वो दबाव का जो है वो शिकार हो सकता है।
ड्यू टू इसकी बॉडी में डिफरेंट किस्म की हार्मोनल जो है वो चेंजेस टेक प्लेस हो रही होती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात की, जो जैसे कि हमने पीछे बात की, इसमें टीन एज जो है एडोलसेंस ज़्यादातर उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, मोर इमोशनल जो है वो डिस्टेंस उनके दरमियान हो जाता है, और पेरेंट्स के दिमाग वो मोर टाइम स्पेंड करते हैं फ्रेंडशिप में विद सेम जो है वो पीयर्स के साथ, जो है सेम एज जो है एज ग्रुप के साथ या अपने पीयर्स के साथ। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम, एडोलसेंस को क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो सबसे पहले था फिजिकल चेंज, जैसे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल में जो है वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट की वजह से एक उनको ऑकवर्ड फीलिंग हो सकती है, वॉइस में या अपीयरेंस और फेशियल हेयर में जो चेंजेस, फेशियल हेयर की जो अपीयरेंस है या वॉइस में जो चेंज है उसकी वजह से समा उनको जो है वो मेल को ऑकवर्ड फील हो सकता है। एक्नी, मसल गेन, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ या बॉडी ऑर्डर जो है वो इस फेज में जो है वो मोर एविडेंट होती है। इमोशनल चेंजेस की बात की जाए तो इस पर्सन जो है वो ओवरली इमोशनल हुआ होता है, वल्नरेबल टू क्राई होता है, छोटी छोटी बातों से रोना आ जाता है, मूड स्विंग उसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कॉन्शियस हो जाता है अपनी फिजिक के बारे में, अपनी बॉडी चेंजेस के बारे में कॉन्शियस हो जाता है, इन्फ्योरिटी या सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है, सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो इस फेज के अंदर जो है वो पर्सन को जो है वो गिल्ट की फीलिंग जो है उसके अंदर ट्रिगर हो सकती है, अगर उसको लगता है उसने कोई चीज़ अचीव नहीं की है, वो नहीं कर पा, तो एक गिल्ट की फीलिंग जो है उसके अंदर हो सकती है। फिर इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस में आ जाती हैं, पर्सन को जो है मूडी हो जाता है, टाइट हो जाता है, वो होता है इसके अंदर जो है वो पीयर प्रेशर जो है वो इसमें समटाइम होता है, पर्सन जो होता है इन्फ्लुएंस होता है अपने पीयर्स के साथ बहुत ज़्यादा, उसका उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, केयरलेस बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, प्रॉब्लम्स को जो है वो हैंग आउट करता है, प्रॉब्लम को हैंग आउट करता है विद प्रॉब्लम के साथ जो है वो, अगर आप कह लो कि डिफरेंट किस्म डेंजर्स जो लाइफ एक्टिविटीज़ है उन जो है वो उनको अडॉप्ट करता है, वन व्हीलिंग में ये सारी झूठ बोलना, इस फेज में जो है वो, इस एज में बच्चे जो है वो झूठ बोलना समटाइम स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप बात करो सब्सटेंस, इस एडोलसेंस फेज के अंदर अगर प्रॉब्लम की देखा जाए तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एडोलसेंस या टीन एज जो है वो बच्चे इस एज में जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ यानी नशा और अद्वियात इस तरह की चीज़ों को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं, पीयर्स का प्रेशर होने की वजह से जो है वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या रिस्की बिहेवियर जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में जो है वो ड्रिंक करने वाले में इंडल्ज हो सकते हैं। इस एज में उनके अंदर एक थ्रिल होता है, उनको मज़ा आता है कि उसमें कुछ ऐसा करना है जिसमें उनको थ्रिल है, जिसकी वजह से फिर वो स्मोकिंग इस तरह की जो है वो ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सेल्फ स्टीम की एज में पुअर हो सकती है, ईटी एक्सेस होने की वजह से, सिगरेट या अल्कोहल की वजह से जो है वो इस सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत की तरफ लग सकते हैं। इमोशनल चैलेंजेस इस फेज में हो सकते हैं, जिसमें जो है वो अपने एकेडमिक या जो दूसरी कॉलेज में जो है वो एडमिशन वगैरह लेने के लिहाज से वो स्ट्रेसफुल हो सकते हैं कि हम जो है वो कौन से कॉलेज में जाएँ, कौन से नहीं जाएँ, तो आइडेंटिटी जो है वो अपनी ऑब्टेन करने की वजह से उनको जो है वो थोड़ी स्ट्रेस हो सकती है। ये एजुकेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या उसमें जो है वो जैसे उन सब में इन्वॉल्व होने के लिए उनको समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है, या अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट के लिए उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है पूरे एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, ताकि बच्चों को स्ट्रेस लेने की वजह से भूख की कमी हो सकती है, उनमें स्लीपलेसनेस हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर का जो है वो शिकार हो सकते हैं तेज में बच्चे। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात की जाए तो बहुत सारे एडल्ट हैं जिनमें सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, मूड डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इनमें कॉमन होता है, उनके मूड में फ्लक्चुएशन है, कभी मूड अच्छा होता है कभी बुरा हो जाता है, खौफ लगता है, छोटी छोटी चीज़ों पर पैनिक हो जाते हैं, या उनका सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है इस फेज में। तो लो सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस या पुअर परफॉर्मेंस जो है, या डिप्रेशन जो है वो कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं इस फेज में जो है वो। फिर इसके अलावा कुछ सोशल प्रॉब्लम का जो है वो उनको हो सकते हैं, जैसे अट्रैक्शन, इस फेज में उनको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन की ज़्यादा होती है, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, उस लिहाज से उनको सोशल प्रॉब्लम हो सकते हैं। कंपटीशन इस फेज में आ जाता है और सोशल सर्कल अपना एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अगर उनको एक्सपैंड ना हो पा रहा हो तो उनको फिर डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो पर्सन जो है वो सेक्सुअली एक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट किस्म की उसको जो है वो उसके अंदर जो है वो फीलिंग्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं, जैसे कहीं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट होती है, जिसमें उनकी बॉडी में डिफरेंट किस्म की चेंजेस आती हैं, ड्यू टू दैट जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनमें अपीयर होंगी। एडिक्शन हो सकती है साइबर, इस एज में जो है वो, इस एज में बच्चे ज़्यादा फ़ोन पे, टेक्सटिंग पे या सिंपल जो है डिफरेंट किस्म की प्ले एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, या इंटरनेट के एडिक्ट हो सकते हैं, या जो है वो अपनी बाकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनसे बिल्कुल कट हो जाएंगे और टोटली जो है वो नेट के एडिक्ट हो सकते हैं।
हो सकते हैं। लास्ट में इसमें आ जाता है सबसे जो है एग्रेशन जो है एंड वायलेंस जो है वो इस फेज़ में जो है वो इस एज में जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमने पीछे कहा था कि हेले एंड स्टैनले हॉल ने कहा था कि ये पीरियड जो है वो स्ट्रेस एंड सॉन्ग का है। तो इस एज में इस फेज के अंदर बच्चे के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, स्कूल में झगड़ा करेगा, दूसरों पे चिल्लाएगा, आवाज़ें कसेगा करेगा। तो इस एज के जो है ये कुछ कॉमन जो है वो प्रॉब्लम बताएं अडॉल्ट में। इस टॉपिक के लाते मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए जो आपको पता होना चाहिए, एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन पता होना चाहिए, और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम है उनके मेन आपको जो है वो पता होना चाहिए।